नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात करेंगे मनीषा हत्याकांड से जुड़ी खबर की, क्योंकि इस समय कई ऐसे अपडेट हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि मनीषा आखिरकार कैसी लड़की थी और साथ ही साथ मनीषा का व्यवहार किस तरीके से रहता था। मनीषा के प्ले स्कूल का क्या कहना है जहां पर मनीषा काम किया करती थी। मनीषा की पहली सैलरी अभी मनीषा के हाथ में आई भी नहीं थी कि मनीषा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा मामला क्या है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी विस्तार से हम आपको ये मामला तो बताएंगे ही। आपको बता दें कि हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा, जिसकी जो उम्र है वो 19 साल की थी, उनके मौत के मामले में अब प्ले वे स्कूल संचालक ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। काफी समय से इंतजार था कि जिस स्कूल में वो काम करती थी वहां पर उनका व्यवहार किस तरीके से था, क्या कोई लीड वहां से मिल सकती है सीबीआई को, क्योंकि अब देखिए जांच सौंप दी गई है, या फिर किसी भी तरीके से कोई एक ऐसा बयान या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि ऑब्जर्व की हुई हो। इसको लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो आज आपको ये तमाम चीजें हम आप बताते हैं। आपको बता दें किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय में संचालक की ओर से ये बताया गया कि जो मनीषा है वो आम दिनों में 1:30 के करीब अपने घर चली जाती थी, लेकिन जिस दिन ये पूरी घटना हुई है उस दिन मनीषा आधा घंटा लेट गई है। तो हालांकि मनीषा पहले 1:30 के करीब जो उसका स्कूल था वहां से निकल जाया करती थी, लेकिन उस दिन मनीषा आधा घंटा लेट गई है। अब लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मनीषा आधा घंटा लेट गई। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि उस दिन बच्चों का टेस्ट होने के कारण देरी हुई थी और जो बाकी स्टाफ था मनीषा के साथ काम करता था वो भी उस दौरान थोड़ा लेट ही निकला था। तकरीबन आधे घंटे की जो देरी थी उसका समय जो है वो बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि जो मनीषा थी जिस स्कूल में वो काम करती थी उसे वहां पर 5,000 रुपए महीने की सैलरी पर रखा हुआ था। अभी तक उसकी पहली सैलरी भी उसके हाथ में नहीं आई थी। और साथ ही आपको ये बता दें कि उसे जो पहली सैलरी मिलने वाली थी उसी से उसने अपनी आगे कॉलेज की जो पढ़ाई है वो पूरी करनी थी। जब मनीषा का इंटरव्यू हुआ था ये मनीषा की ओर से बताया गया था, लेकिन पहली सैलरी मिलने से पहले ही 11 अगस्त को मनीषा लापता हो जाती है। लोगों के जहन में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मनीषा कहां गई। मनीषा ने साइंस स्ट्रीम में 85% अंकों के साथ 12वीं पास की थी और उसका आगे बीएससी नर्सिंग में दाखिला लेने का इरादा था। वहीं घर की कमजोर आर्थिक स्थिति थी और यही वजह थी कि मनीषा ने यह सोचा कि वो जॉब करेगी और जॉब के साथ साथ अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाएगी और उसके बाद वो किसी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेगी और अपने नर्स बनने के सपने को साकार करेगी। इसीलिए वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने की बात कहकर परिवार वालों को ये उसने कहा था, फोन कर बताया था कि वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने की बात पता करेगी। लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि मनीषा कभी वापस लौटेगी ही नहीं। और 13 अगस्त का वो दिन था जब मनीषा की जो लाश है वो खेतों में मिली थी। अब ये जान लेते हैं कि जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी उस स्कूल की तरफ से क्या कुछ मनीषा के बारे में बताया गया। यहाँ पर मनीषा को इंटरव्यू के जरिए नौकरी मिली थी। स्कूल के संचालक का ये कहना है कि 3 जुलाई को मनीषा ने जॉब के लिए बात की और 4 जुलाई को इंटरव्यू देने के लिए आई और सभी सवालों का उसने जवाब दिया था। साइंस स्ट्रीम की लड़की थी, अच्छे अंक भी आए थे और ऐसे में उसका डेमो क्लास भी लिया था, सिलेक्शन उसका कर लिया गया। स्कूल में करीब 100 बच्चे हैं और इनके लिए पहले ही 4 फीमेल टीचर थी और मनीषा जो थी वो 5वीं टीचर थी। और ज्वाइनिंग के समय मनीषा ने यह बताया था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहती है और इसीलिए वो जॉब करना चाहती है ताकि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके। इतना ही नहीं, मनीषा का व्यवहार किस तरीके से था स्कूल में इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। संचालक की ओर से ये बताया गया कि जो मनीषा थी वो बेहद सादे व्यवहार वाली थी, कम बातचीत करती थी, लेकिन जो काम दिया जाता था उसे समय से और साथ ही साथ अच्छे तरीके से करने का वो पूरा प्रयास करती थी। और यही बात मनीषा के जो कोवर्कर्स है या मनीषा के जो कलीग्स हैं उन्हें काफी ज्यादा पसंद थी। मनीषा के जो जिस स्कूल में वो काम करती थी उनके संचालक की ओर से ये जानकारी दी गई है। मनीषा क्योंकि खुद भी पढ़ाई में होशियार थी, तो ऐसे में मनीषा का फोकस ये रहता था जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने आते हैं
उन्हें भी वो पढ़ाई को उस तरीके से पढ़ा सके, जो उनकी किताबें उस तरीके से पढ़ा सके या उस तरीके से उन्हें समझा सके जिससे बच्चे आसानी से उसे समझ सके। अब स्कूल ने ही आइडियल नर्सिंग कॉलेज की बस का इंतजाम भी कराया था। आपको ये बता दें कि जब मनीषा की जॉब लगी थी तो कुछ दिन मनीषा अपने स्कूल में लेट पहुंची थी। जब संचालक की ओर से वजह पूछी गई थी तो मनीषा ने बताया था कि उसके गांव से सीधी बस नहीं आती है, इसीलिए उसे बस चेंज करनी पड़ती है, जिस वजह से वो लेट हो जाती है। तो ऐसे में जहां पर स्कूल था उसी के साथ जो आइडियल नर्सिंग कॉलेज था उसकी बस का इंतजाम कराया था। अब वो जो बस है मनीषा को उसके गांव से लेकर आती थी और उसके बाद स्कूल में छोड़ती थी, क्योंकि उसके कॉलेज से नर्सिंग के लिए कोई भी छात्रा नहीं आती थी। तो ऐसे में अकेली मनीषा ही उस बस में सवार होती थी और उसके बाद जो बाकी बच्चे मिलते थे वो बाद में मिलते थे, जो बाकी छात्राएं या छात्र मिलते थे वो बाद में मिलते थे, लेकिन अपने गांव से मनीषा वहां से बस में अकेली ही आती थी। और 11 अगस्त की बात करें तो स्कूल गेट से अकेली ही मनीषा कॉलेज की तरफ निकली थी। आपको ये बता दें कि जो स्कूल है और जो कॉलेज है जहां पर मनीषा को एडमिशन लेना था उसकी जो दूरी है ज्यादा दूर नहीं थी, पास पास में ही थे। बीच में कुछ दुकानें थी जिसके सीसीटीवी फुटेज बाद में खंगाले गए, जहां पर मनीषा अकेली जाती दिखाई दी थी। करीब 1.5 किलोमीटर दूर नर्सिंग कॉलेज था जहां से मनीषा बस में बैठती थी और यहीं से जो मनीषा है वो अपने घर भी पहुंचती थी और बस में केवल मनीषा अकेले आती थी। अब मनीषा के केस में दो सवाल अभी भी ऐसे जिनके जवाब नहीं मिले हैं कि क्या मनीषा कॉलेज गई या फिर नहीं गई, या फिर सुसाइड नोट जो था मनीषा का वो कहां पर लिखा है। स्कूल संचालक की ओर से तमाम जो जानकारी है वो दे दी गई है, जांच में सहयोग करने की भी बात कही गई है, जो पूछताछ हुई है उसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं ये कही गई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे और जो सीसीटीवी फुटेज जो संचालक के पास थे वो भी आगे शेयर कर दिए गए हैं। अब इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरा मामला हुआ था, क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि बहुत से लोग मनीषा के बारे में अगर नहीं जानते हैं। आपको ये जानकारी दे दें, मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पता करने के लिए ये बताकर वो घर से निकली थी और शाम को घर न लौटने पर जो परिजन थे उन्होंने लोहारू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और 12 अगस्त को भी मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला, परिवार तलाश करता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस की ओर से जो मदद थी वो खास तरीके से नहीं की गई। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। 13 अगस्त को मनीषा का जो शव है वो सिंघानी गांव के खेतों में मिला था, बेहद बुरी हालत में मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से 4 घंटे प्रदर्शन किया गया। परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू किया, शव लेने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला। डॉक्टर्स के पैनल ने हालांकि रेप की पुष्टि नहीं की। परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए और उसके बाद रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। यहाँ के डॉक्टर्स के पैनल ने भी रेप की पुष्टि नहीं की। परिजनों ने धरना जारी रखा। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन दिया और पुलिस को सुसाइड नोट मिला, मेडिकल रिपोर्ट आई, दावा किया कीटनाशक निगलने से मौत हुई और जो आंखें थी और गले को जानवरों की ओर से नोचने की बात जो है सामने आई थी। और प्रशासन ने परिवार के साथ बैठक की, अंतिम संस्कार के लिए भी माने, जिसके बाद पिता ने ये कहा कि हम जांच से संतुष्ट हैं और धीरे धीरे अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। यहीं आपको ये भी बताते हैं कि जिस नर्सिंग कॉलेज के लिए मनीषा एडमिशन का पता करने के लिए कहकर निकले थे उस नर्सिंग कॉलेज का क्या कहना है, क्योंकि परिवार वालों की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि जब मनीषा उस नर्सिंग कॉलेज में गई थी तो उसके बाद शाम को वो उस नर्सिंग कॉलेज में भी गए थे पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई लड़की आई है, तो जो वहां पर कर्मचारी तैनात थे वो नशे की हालत में थे और उन्होंने किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया। और जब सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो उन्होंने उस पर भी कहीं ना कहीं परिवारजनों को सहयोग नहीं किया था और सीसीटीवी फुटेज दिखाने से भी मना कर दिया था। परिजनों की ओर से जो नर्सिंग कॉलेज है उस पर कई आरोप लगाए गए थे। तो आपको ये बता दें कि मनीषा के पिता ने संजय कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर जब सवाल उठाए थे तो जो अब जाकर जो कॉलेज प्रबंधन है उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज दोपहर 1 बजे बंद हो गया था और मनीषा नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई थी, सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया था। और साथ ही अभी देखिए पुलिस ने कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ा रखी है और बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। अभी भी कॉलेज के आसपास पुलिस का पहरा है। आइडियल प्रबंधन का नर्सिंग कॉलेज और स्कूल भी है।
और साथ ही आपको ये बता दें कि इसी कॉलेज की बस से गांव लौटती थी मनीषा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टाफ है, जो कॉलेज का स्टाफ है, वो 2 से लेकर 3 बजे के बीच में चला जाता है और यहाँ से जो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर लड़कियां भी रहती हैं। कॉलेज में सीधे दाखिला नहीं दिया जाता, बल्कि पीजीआई रोहतक जो प्रवेश परीक्षा है वो लेता है और उसके बाद यहाँ कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो ऐसे भी और भी कई अनसुलझे सवाल है जिनकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीबीआई टीम की ओर से अभी छानबीन शुरू होगी। क्या कुछ रहता है, ये देखने वाली बात है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।